साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। एक बात हमें बताएं कि भगवान जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व की तरह कैसे हैं? भेद परमात्मा में नहीं, भेद उनकी अभिव्यक्ति में है। कृपया इस वाक्य के आशय को स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता। यह श्लोक पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों की तरह मुझसे गुथा हुआ है। तो कैसे गुथा हुआ है, इस बात को भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ। रस का मतलब है स्वाद। संस्कृत में रस शब्द के कई अर्थ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है सौंदर्य का आनंद। जहाँ आदमी को आनंद मिलता है वह कहता है आह रस मिल गया। कविता, संगीत और आध्यात्मिक आनंद भी रस में है। फिर कहते चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ। ओंकार क्यों? शशि और सूर्य प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। इनका प्रकाश कहाँ से आता है? तो भगवान से आता है। इनको प्रकाश मिला हुआ है, इनका सार है प्रकाश। इसी तरह से वेदों का सार है ओंकार। कैसे? वेद में मंत्र ऋचाएँ हैं, लेकिन आदि ध्वनि, आदि नाद, आदि शब्द ओंकार है। कहते हैं ओंकार से सभी ध्वनियों, सभी मंत्र और सभी शब्द बने। तो भगवान कहते हैं जहाँ से सभी कुछ आया है, मूल स्रोत जो है वह मैं हूँ। फिर कहते हैं आकाश में मैं शब्द हूँ, ध्वनि हूँ। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप और वायु की तन्मात्रा स्पर्श। उसी तरह आकाश की तन्मात्रा है शब्द। आगे भगवान कहते हैं कि पुरुषों में, मानव में मैं पौरुष हूँ। पौरुष का मतलब है बल, साहस, अर्थात दिव्य का स्पर्श सभी जगह है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना भगवान के हो कहीं पर भी। श्वेताश्वर उपनिषद में कथानक मिलता है। जब ऋषि को अपने अंदर सत्य मिला, उससे चारों ओर देखा तो उस असीम सत्यता को सब में देखा और उसने घोषणा की कि हे भगवान, आप ही सब में है, आप ही पुरुष है, आप ही कुमार है। इसी प्रकार कुमारी भी आप ही हैं। लाठी के सहारे लड़खड़ाते वृद्ध व्यक्ति भी आप ही हैं। आप इस जगत के करोड़ों रूपों में व्यक्त होते हैं। इन सब में जो देखते हैं वो आप ही हैं। ये ऋषि का अनुभव है, श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि का। जब सत्य पता चलता है, सार पता चलता है, भेद परमात्मा में नहीं है, भेद उसकी अभिव्यक्ति में है। भेद मूल तत्व में नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति अनेक रूपों में है। ज्ञानी को भगवान का अनुभव हुआ, पर भगवान का अनुभव भी अलग अलग रूप में होता है। महावीर समाधि में बैठे हैं, बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, मीरा नाच रही है, रैदास जूते गांठ रहे हैं, और सभी भगवान को पाए हुए व्यक्ति हैं और शुद्ध रूप में पाए हुए हैं। पर भगवान सब में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में तेज, मनुष्यों में जीवन और तपस्वी में तप की तरह कैसे हैं? एक बात जानने की इच्छा है, सुगंध और दुर्गंध का कारण क्या चित्त का मैल या चित्त का प्रकाश होता है? पृथ्वी तत्व में पुण्य गंध यानी सुगंध हूँ। पृथ्वी में सुगंध और दुर्गंध दोनों होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं पवित्र पुण्य गंध हूँ। जो पृथ्वी तत्व है वह स्वाभाविक रूप से सुगंधित है। तलंग स्वामी नंगे घूमते थे। एक अंग्रेज महिला उन पर नाराज हो गई, कलेक्टर से शिकायत कर दी। तो कलेक्टर ने उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भेज दिया। पहले तो उन्होंने पुलिस को बड़ा परेशान किया, कभी यहाँ प्रकट हो जाए तो कभी वहाँ। सिद्ध पुरुष थे। तब पुलिस वालों ने कहा महाराज मेरी नौकरी चली जाएगी, हम आपको जानते हैं, पर कलेक्टर मेरी नौकरी ले लेगा। अब आप मेरे ऊपर दया करके पकड़ में आ जाइए। तो वे खड़े हो गए और बोले पकड़ लो। पकड़ कर उनको जेल भेज दिया गया और ताला लगा दिया गया। तो वे छत पर टहलने लगे। बोले हमें अंदर बंद में सहन नहीं होता, हम अंधेरे में नहीं रह सकते, इसलिए हम चलते हैं। बंदी गृह का प्रहरी बोला महाराज थोड़ी कृपा कर बैठ जाएं। फिर वे बैठ गए। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ उनसे पूछा गया नंगे क्यों घूमते हो? तो तलंग स्वामी ने कहा जैसे भगवान ने पैदा किया वैसे घूमते हैं। फिर उन्होंने वहीं पर टट्टी कर दिया और अदालत खुशबू से भर गई।
सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा जो दुर्गंध होती है वो पृथ्वी का तत्व नहीं है, वह मनुष्य के विचारों का मैल होता है। मनुष्य का मैल पृथ्वी में मिल जाता है, इसलिए पृथ्वी तत्व में दुर्गंध मिलता है। अगर चित्त शुद्ध हो जाए तो शरीर में स्वाभाविक रूप से पसीने मल मूत्र में दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध ही सुगंध आएगी। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी तत्व में मैं सुगंध हूँ और चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। चंद्रमा और सूर्य ही इस ब्रह्मांड में प्रकाश के मूल स्रोत हैं। रात में चंद्रमा ही प्रकाशित होता है। सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित जरूर है, रात में चंद्रमा का प्रकाश होता है। प्रकाश के लिए 3 चीज़ें बताई गई, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। अग्नि धरती पर होती है, चंद्रमा और सूर्य आकाश में होते हैं। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश खत्म कर दो तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। प्राणियों में प्राण न रहे तो जीवन खत्म। तो प्राणियों का जीवन भगवान से है, मतलब जो ऊर्जा आ रही है, जो जीवन आ रहा है वो भगवान से आ रहा है। भगवान आगे कहते हैं तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूँ। तो जीवन का जो सार और प्रकाश है, सृष्टि में जो सार और प्रकाश कहीं भी प्रकट हो रहा है वहाँ परमात्मा की ही उपस्थिति है। जितनी सात्विकता, जितनी तेजस्विता, जितनी प्रभा, जितना प्रकाश, जितना ज्ञान बुद्धि है, सब परमेश्वर का ही स्वरूप है। इसी तरह से भगवान अपनी अभिव्यक्तियाँ बताते हैं।